हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 28। निमेश जब घर पहुंचा तो काफी रात हो चुकी थी। उसके कमरे की लाइट भी जल रही थी। वो थके थके कदमों से अंदर आया। अनामिका बेड पर लेटी गहरी नींद में थी। उसने उसे एक नज़र देखा, फिर मुंह फेर लिया। कपड़े चेंज करके वो सोफे पर ही लेट गया। पुरानी यादें आज ताज़ा हो गई थी। जब वो उसके घर के सामने देर तक खड़ा रहा, वो दरवाजे पर लटके ताले ने उसका मुंह चिढ़ाया था। एक समय था जब उसके चेहरे से मुस्कान और सुकून जाने का नाम ही नहीं लेती थी, पर आज वो अपनी जल्दबाजी में किए गलती से पछतावे की आग में जल रहा था। अनजाने में ही आज अनामिका ने उसे जो आईना दिखाया था, उसे देख वो काफ़ी हद तक सीरियस हो चुका था। उसने तो सोचा था कि वो उसे जो कहेगा वो चुपचाप करती जाएगी, पर आज उसके घर वालों ने उसे खुद के ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। निमेश को एहसास था कि वो अनामिका के साथ जाति कर रहा है। अगर उस रात अनामिका की गलती थी तो वो भी तो उस गलती में बराबर का शरीक था। आज अंशिका उसके पास नहीं थी तो क्या हुआ, जो है उसी ही जी लिया जाए। अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके वो कभी खुश कैसे रहेगा। कुछ महीने बाद वो एक बच्चे का पिता बन जाएगा, तब भी क्या उसकी नफ़रत कम हो पाएगी अनामिका से। पर उसे रात अगर वो ना आती उसके पास तो इतना कुछ होता ही नहीं। सारी गलती उसकी है। वो तो एक मर्द है जो बहक गया, उसे बहकाने वाली भी तो वही थी। उसे वो कभी भी अपनी पत्नी नहीं समझेगा, कभी नहीं। उसने उसके प्यार को पल भर में छीन लिया। अगर वो ऐसा न करती तो आज अंशिका उसके पास होती और उसके बच्चे की माँ अंशिका होती। कितना खूबसूरत होता सब कुछ, पर एक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया। सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई और वो नींद की आगोश में चला गया। उसके सोने के कुछ देर बाद अनामिका ने अपनी आंखें खोली। सामने सोफे पर नज़र दौड़ाई तो निमेश को सोया हुआ पाया। आज निमेश ने उसके साथ जो किया था वो चाहकर भी भूल नहीं सकती थी। उसने उसे रोता हुआ पाया। आज निमेश ने जो हरकत की थी उसने वो बुरी तरह से टूटी हुई थी। इस टेस्ट ने उसको सबके सामने कितना बेइज्जत किया ये वही जानती थी। जब डॉक्टर नर्स उस पर हंसे होंगे कि इसका तो पति उसी पर शक कर रहा है और ऐसा टेस्ट करवा रहा है, ज़रूर लड़की में कोई कमी है, पहले से किसी के साथ चक्कर रहा होगा, वगैरह वगैरह। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। तुम चिंता ना करो, तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मा काफ़ी है। उसने दोबारा निमेश को देखा और लेट गई। सिद्धांत अपनी चेयर पर बैठा ब्लैक गॉगल लगाए सबको देख रहा था। रानी माँ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ने जगह ले ली जो उनकी रोबदार पर्सनैलिटी पर फिट बैठती थी। उसकी बाईं तरफ विक्रांत बैठा था। विक्रांत नाम के बिल्कुल उलट था। जहाँ सिद्धांत शांत और रोबदार पर्सनैलिटी का था, वही वो एक चंचल स्वभाव का बिल्कुल उलट था, सिद्धांत का। रानी माँ उसे अभी बच्चा ही समझती थी। रानी माँ ने सामने बैठे एक सदस्य को आदेश दिया, सभा की शुरुआत की जाए। उन दोनों को आगे बढ़ाया गया। लड़की ने सर झुकाया था, हाथ बंधे हुए थे, दोनों के होठ सूखे थे। ऐसा लगता था उन्हें भोजन पानी भी ढंग से नहीं दिया जा रहा था। कहो लड़की, तुमने हमारे बनाए हुए नियम का उल्लंघन क्यों किया? उस लड़की ने सिर उठाया। रानी माँ, आप अन्नदाता हैं हमारे। हमने आपके नियम का उल्लंघन किया, हमने घोर पाप किया। हमें सजा दे रानी माँ, हमें सजा दे। उसके टूटे फूटे लफ्ज़ उसकी दयनीय स्थिति को दर्शा रहे थे। सिद्धांत सीधा बैठते हुए बोला, कहो महेंद्र, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें यहाँ के नियम नहीं पता थे? रानी माँ का आदेश सर्वोपरि होता है, तो वो आदेश का पालन न कर तुमने सारे नियमों की धज्जियाँ उड़ा दी। जवाब दो। महेंद्र घुटने के बल थोड़ा आगे खिसका। चौधरी साहब, हम और मीरा चाहते हैं एक दूसरे को, आज से नहीं बचपन से महाराज, पर हमारी जाति अलग थी, इसलिए हम आज यहाँ कटघरे में खड़े हैं। आपने अगर मीरा का विवाह किसी योग्य वर से करने का आदेश दिया होता तो कसम खाते हैं दुर्गा मैया की कभी नहीं आते बीच में। ये कहाँ का न्याय है साहब कि अपनी विवाह का आदेश दिया भी तो किससे, जो इसकी उम्र से 22 साल बड़ा है। अभी उम्र ही क्या है मीरा की। हाँ, कर लिया है हमने विवाह और कोर्ट से लिया है, और कुछ होगा तो हम तो इसकी जिम्मेदारी आप लोगों का है। महेंद्र की बातें सुन के अंशिका जो उन्हीं सबके बीच में छुप के खड़ी थी, वो चेहरे के आधे तन के चादर से ढका लिया था। मन ही मन शाबाशी दे रही थी। बाकी गांव वाले भी मूक दर्शक बने बैठे थे। उन दोनों के अलावा भी और लोगों की समस्याएं थी, इसलिए सबको जल्दी भी थी। रानी माँ ने मुनीम जी की तरफ देखा तो वो बोले, महेंद्र, तुमने सारी समस्या यहीं से खड़ी की है। तुम कोर्ट जाकर यहाँ के नियमों को तोड़ चुके हो, इसलिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। और तभी एक सदस्य बोला, कहो क्या सज़ा दी जाए तुम दोनों को? तभी रानी माँ तेज स्वर में बोली, इन्हें ऐसी सज़ा दी जाए कि अगले 7 नस्लों कि नस्ल में ऐसे कुकर्म करने से पहले दहशत में आ जाए। सिद्धांत, जो काफ़ी देर से चुप बैठा था और उसकी नज़र चादर में लुका छुपी करती अंशिका पर ही टिकी थी, वो अंदर ही अंदर गुस्से से भर चुका था। झुंझला कर उन्हें सदस्य की ओर देखा। इन दोनों ने कोर्ट मैरिज किया है मुनीम जी,
और अलग जाति से विवाह करने कहीं भी अन्याय नहीं है। इसकी सज़ा यही है कि अब ये दोबारा इस गांव में नहीं दिखने चाहिए। और इस सज़ा इसलिए नहीं कि इन्होंने विवाह किया, बल्कि इसलिए कि इन्होंने रानी माँ के आदेश का पालन नहीं किया। अब इन दोनों को मुक्त कर दिया जाए, यही आदेश है मेरा। इतना कहकर सिद्धांत ने पेपर उठाया और झट से उस पर दस्तखत कर दिए और वो कागज महेंद्र को सौंप दिया गया। महेंद्र खुश होकर झूमते सिद्धांत के कदमों पर नतमस्तक हो गया और हाथ जोड़ते हुए वहां से चला गया। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 28। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।